अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक और टॉपिक है related to ENA, and the topic is single phase EMF equation of single phase AC। तो जो सिंगल फेज एसी है, मतलब जो घरों में हमारे पास बिजली आती है, लाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो सिंगल फेज होती है। तो उसकी जो ईएमएफ की इक्वेशन है वो हम ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए आपको ये जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ये आप इसको देखें ज़रा गौर से। ये जो ग्रीन लाइंस हैं, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा गया है एट अ सर्टेन एंगल। और जाहिर सी बात है, अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड, आप इसको कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जाहिर सी बात है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी कोई भी होता है ना, जो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं होती हैं, तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। एक उसका पैरेलल कंपोनेंट और उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब एक के साथ हम साइन थीटा यूज़ करते हैं और एक के साथ कॉस थीटा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी फाई एम जो है मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। इसके दो कंपोनेंट्स अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो एक बनेगा फाई एम साइन ओमेगा टी और दूसरा बनेगा फाई एम कॉस ओमेगा टी। तो अब ये देखें आप, इसी डायग्राम के नज़दीक एक ब्लैक एरो के साथ ये ऊपर निशान लगा हुआ है कि ये इस तरफ ओमेगा रेडियन पर सेकंड के साथ अब इसको एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के साथ इसको हम रोटेट करवाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम ये देखते हैं कि ये जो फाई एम कास ओमेगा टी है, ये बेसिकली ये वाला जो कंपोनेंट है ना, अगर हम इसको ऐसे, जो हमें रेडियन पर सेकंड ओमेगा का डायरेक्शन गिवन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसके हिसाब से अगर देखें हम, तो फाई एम कास ओमेगा टी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो ये वाला पार्ट है, वो रोल प्ले कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ जनरेट करने में। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका सिर्फ ये फाई एम कास ओमेगा टी वाला कंपोनेंट हम लेंगे। और इसके साथ और दूसरी हमें ये बात भी पता है कि आप जो ईएमएफ इंड्यूस करते हो किसी भी कंडक्टर में, तो वहाँ पर जो एक प्रिंसिपल यूज़ होता है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इक्वेशन 1 जो आपके सामने नज़र आ रही है आपको, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, ये होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आपको मैंने ये भी पहले बताया कि फाई का जो वैल्यू है वो फाई एम कास ओमेगा टी वाला लेंगे, क्योंकि अब यही रिस्पॉन्सिबल है ईएमएफ जनरेशन में। क्योंकि जब हम एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा रेडियन पर सेकंड से मूव करेंगे, रोटेट कराएंगे इस बॉडी को, रेक्टेंगुलर कॉइल को, तो इससे मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इस कंडक्टर या कॉइल में से, वो फाई एम कॉस ओमेगा टी होगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में जो फाई है, आपको नज़र आ रहा है डी के साथ लगा हुआ है फाई, इसकी जगह हम फाई एम कास ओमेगा टी का वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन हमारा कुछ यूं बनेगा कि E इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी फाई एम कॉस ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू हैं या जो फिक्स वैल्यू हैं, वो हम एक्साइड करते हैं। और जो वेरिएबल हैं, ये जो चेंज होंगे क्वांटिटीज, ये हम एक साथ रखेंगे। तो अब यहाँ आप देखें कि एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स, ये कांस्टेंट होता है
आप एक बार कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स करते हो तो वो बस वही वही रहते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होते चेंज। फाई एम मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होता, जितना मैक्सिमम हमें मिलता है वो उतना ही रहेगा। और डी ओवर डी टी कास ओमेगा टी, ये जो है ना डी ओवर डी टी, इसका मतलब ये है कि हम डेरिवेट करेंगे इसको कास ओमेगा टी को। अब हमें पता है कि कास का जो डेरिवेटिव होता है ना, कास का डेरिवेटिव वो होता है माइनस साइन, कास का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो और यहाँ पर एंगल में ओमेगा टी है तो ये इस एंगल का हम दोबारा से डेरिवेट करेंगे। तो ओमेगा टी का अगर डेरिवेट आप करो विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ओमेगा आपका बनेगा। तो इस वजह से नीचे जो है ये आपको नज़र आ रहा है ई इक्वल्स टू माइनस एन फाई एम। एन फाई एम जो कांस्टेंट थे ये हमने पहले ही साइड करके रखे थे। बाकी जो कास ओमेगा टी है उसका डेरिवेटिव माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन डब्ल्यू फाई एम। अब ये आप देखें यहाँ पर कि ये भी तीनों कांस्टेंट है। एन नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, ओमेगा जिस भी एंगुलर वेलोसिटी से आप कॉइल को रोटेट करवाएंगे वो एक ही रखेंगे, आप फिक्स रखेंगे। ठीक हो गया। सपोज आपने 500 रेडियन पर सेकेंड रखा, 200 रेडियन पर सेकेंड रखा, ओमेगा का वैल्यू जो भी रखेंगे आप एक ही बार फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा। अच्छा, इन ओमेगा फाई एम ये कांस्टेंट है और इनको हम कहते हैं ई मैक्स के बराबर। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि E इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी। अब ये जो इक्वेशन है ना E इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी, दिस इज व्हाट वी आर रेफरिंग एज ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। तो अब इसका अगर वेव फॉर्म हम देखें तो ये आपका ब्लू और रेड जो पेन है इसके साथ आपका ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। और हमें पता है कि एसी का जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होता है वो इसी तरीके से होता है। अब जो ईएमएफ का तो यही है इक्वेशन, ये जो स्मॉल ई है इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। मतलब आप एक एसी साइकिल पर किसी भी टाइम पर जो ईएमएफ का वैल्यू निकालना चाहे वो इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, एट एनी इंस्टेंट। इसी तरीके से अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट का निकालें तो इक्वेशन वही एक ही तरह का होगा। सपोज स्मॉल वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी और स्मॉल आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये आपका एक टॉपिक था जो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ईएमएफ।